ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੈਮ ਸੈਮ ਜੋ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਗਲ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਐ ਮੜਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਐ ਤੇ ਬਰਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਐ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਬਾ ਲੰਘਦੇ ਆ ਨੀਵੀਆਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਜੋੜੇ ਮੋੜ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਵਰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਜੋੜੇ ਮੋੜ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਵਰਗੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਚੁੱਪਣਾ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਤੇ I could pull any bitch, man, it's automatic. Pussy, money, alcohol, I'm a big fanatic. And my diamonds OD, chains so dramatic. Like a Madam Sandler, she call me Big Daddy. ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਲੜਕਾਂ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਬਿੰਦੇ ਬਿੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰੀ ਗਿਫਟ ਦੇਊਂਗਾ ਲੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਸੋਹਣੀਏ ਬੱਜਣੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੈਰ ਕੱਟਦੇ ਆਓ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਸਾਡਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ 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 ਕੱਲੇ ਕਾਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾ ਕੱਲੇ ਕਾਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾ ਵੀ ਡਾਉਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਜੋਗਾ तो फाइनली आज की हमारी गाड़ी ब्रीजा का LXi मॉडल मेरे पास आया है, जो कि मुजफ्फरनगर से हमारे पास आई है। कल मंडे था भाई हमारा, और कल छुट्टी थी। छुट्टी के दिन भैया हमारे को गाड़ी देके गए। गाड़ी हमने एक इससे पहले करी थी, रेड वाली ब्रीजा रोवर एडिशन। वही सेम तरीके का इसमें काम हो रहा है, और जो इस गाड़ी के अंदर काम होगा, लग्जरी इंटीरियर्स तो है ही है भाई। उसके जो सीट कवर के बटन है बिल्कुल ब्रांड नहीं हुआ है। फ्रंट रियर एक्सटेंडर जो लगाए हमने, इसके ऊपर जो गार्ड हमने लगाए उसके भी बिल्कुल एकदम बिल्कुल आउटस्टैंडिंग वर्क उसके ऊपर कर रहे हैं आज हम। फ्रंट अगर आप यहाँ देखेंगे तो डोर्स के अंदर ये हमने डैम्पिंग यूज करी। अजूरो का प्रोडक्ट है ये। अजूरो जो है ये ऑटोफॉर्म का एक ब्रांड है। ऑटो क्रूज के अंदर ये अजूरो प्रोडक्ट आता है। अजूरो की हमने डैम्पिंग इसके ऊपर यूज करी, जो कि पूरी सील्ड है, सिल्वर फॉइल के ऊपर आती है। और इसको लगाने का कहीं से कुछ लूज वाला पार्ट नहीं है, कहीं से कुछ टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी जो बोलते हैं ना भाई इस ऑडियो की, उसी तरीके से बिल्कुल सील्ड सीधी सीधी दिख रही है ये। LXi के अंदर यहाँ पर क्रोम हैंडल लगे हुए नहीं आते, मैनुअल आते हैं। ये ब्लैक कलर के हमने लगा दिए। साइड के शीशे जो हमने लगाए वो यहाँ पर 5 पिन ये रही, 2 पिन ये रही। 2 पिन को हमने यहाँ पर स्लीव किया हुआ है। स्लीव के अंदर यहाँ पर वायरिंग की हुई है, नेगेटिव पॉजिटिव, जिसके अंदर भाई मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ मेरी किसी भी गाड़ी के अंदर कोई वायरिंग टैंपरिंग नहीं होती, और पूरी जो अपनी वायरिंग होती है वो 100% सील्ड होती है। डोर्स के हमने रिले लगाई, साइड मिरर्स के लिए हमने पूरा काम किया हुआ है। कोई वायरिंग टैंपरिंग वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पर फ्यूज बॉक्स, फ्यूज लग गया इसके ऊपर। यहाँ पर ये कनेक्टर लगा हुआ है। कनेक्टर भी जो लगाने का रीजन है वो भाई, जो वायरिंग है मेरी वो सील्ड है। यहाँ पे अगर आप यहाँ दिखाऊं आपको तो यहाँ पर भी अगर आप ये देखेंगे तो हीट स्ट्रिंग इसके ऊपर लगी हुई है। कोई टेप वर्क नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि भाई जो काम है पूरा तसल्ली वाला है। ये यहाँ से वायरिंग आ रही है, ये पावर विंडो के स्विच में जाएगी। ये वाली वायरिंग आती है, ये यहाँ पर स्विच के अंदर मेल फीमेल कनेक्टर लग गया। ये टकदनी से आवाज आई, लॉक हो गया। जो हमारी एडिशनल वायर है उसके ऊपर हमने हीट स्ट्रिंग लगाई हुई है। यहाँ की वायरिंग भी कपलर वाली जो है ये बिल्कुल सील्ड है। ये यहाँ पर भी कोई वायरिंग टैंपरिंग नहीं है। ये इसके ऊपर लगाया, टकदनी से आवाज आई। ये बटन प्रेस करूंगा फोल्ड हो जाएगा, बटन प्रेस करूंगा अनफोल्ड हो जाएगा। ये वायरिंग के ऊपर भी यहाँ पर कटिंग है। इसके ऊपर अभी हम हीट सिंक लगाने के बाद एक नेगेटिव पॉजिटिव वायर जोड़ेंगे, जिसकी जो स्पेशलिटी है वो हम इसके ऊपर एम्बिएंट लाइट लगा रहे हैं। एम्बिएंट लाइट लगाने के बाद इसके ऊपर प्रॉपर पूरा काम करेंगे। डोर वाइजर हमने इसके ऊपर लगा दिए, जो कि पेस्टिंग वाला पार्ट है। माउंटेन का साइन जेन्युइन है ये। यहाँ पर विंडो फ्रेम लगी हुई नहीं थी, डोर की बिडिंग लगाई जिसमें माउंटेन का साइन जेन्युइन है ये। भाई पूरी गाड़ी के अंदर अपन ने एक भी वायरिंग पे टैंपरिंग नहीं करी। पूरी गाड़ी की वायरिंग की गारंटी मेरी है। कोई भी वायरिंग इसमें हमने हल्की नहीं लगा रखी, उसका भी आपको एक लाइव एक्सपीरियंस में दिखाता हूँ अभी। बैक प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो पूरी गाड़ी ये खुली हुई है। लाइटर दिखाना भाई एक बारी। पूरी डिक्की इसकी खुली हुई है। पूरी डिक्की खोलने का रीजन, क्योंकि इसके अंदर जो आज हम काम कर रहे हैं वो पूरी गाड़ी का, अगर आप यहाँ से फ्रंट से देखोगे, ये पूरी गाड़ी आपको दिखाएंगी। ये ना लाइटर का है। रूफ खोली हुई है। रूफ खोलने का भी रीजन कि भाई इसके ऊपर भाई सनग्लास होल्डर लगेगा। सनग्लास होल्डर की भी आपको मैं फिटिंग दिखाता हूँ अपनी। सनग्लास होल्डर की भाई यहाँ पर बिल्कुल 0-0 फिटिंग हो गई। 2025 वाली गाड़ी है। 2025 के अंदर ये फैब्रिक चेंज हो गया है इसका, और पूरी खोल के प्रॉपर ही हम लगाते हैं। इसके अंदर कोई वायरिंग वाला सिस्टम नहीं है।
कोई टैंपरिंग वाला सिस्टम नहीं है। इसकी जो परफेक्शन है वो बिल्कुल 0-0 सील्ड है ये। अदरवाइज पूरी किसी भी चैनल पे अगर आप देख लोगे ना यार, आपको कहीं पे भी आपको ये नहीं दिखाएगा कि मेरी ये खोलने बंद करने का सिस्टम किस तरीके से होता है। बैक से भी अगर आप देखोगे तो बैक भी हमने इसकी प्रॉपर पूरी सील्ड की हुई है और हर एक चीज़ का पूरा परफेक्शन है भाई। ये यहाँ पर सील्ड है, यहाँ पर लॉक लगे हुए हैं, ये ब्रैकेट फ्रेम से प्रॉपर पूरी लॉक हो जाती है। और पूरी ये हमने रूफ आपको दिखाई किस तरीके से हमने इसको खोला था। पूरे शॉर्ट्स भी आपने देखे हुए हैं, शॉर्ट्स के अंदर भी आपको पूरी गाड़ी दिखेगी। यहाँ पर हमने ये रिफ्लेक्टर लगाया है, नीचे एस लाइन गार्ड लगाए। एस लाइन गार्ड का मतलब ये जो बेजिंग है ये एस लाइन की होती है। एस लाइन गार्ड का जो प्रोसेस है वो 100% सील्ड है। पूरी गाड़ी जब रेडी हो जाएगी आपको दिखाऊंगा, हिट करके दिखाऊंगा, खोल के दिखाऊंगा कि ये भाई खुल ही नहीं सकते, इस तरीके का काम इसके ऊपर किया हुआ है। यहाँ पर एक जो मैं प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ जो अपनी स्पेशलिटी है भाई, अपनी वायरिंग के अंदर कोई वायरिंग टैंपरिंग नहीं है। यहाँ पे इसको मैं अगर ये आग भी लगा के लगा रहा हूँ, यहाँ पर मेरे हिसाब से 15-16 सेकंड हो गए हैं। 15-16 सेकंड के अंदर तो अभी तक ये शॉर्ट हो जानी चाहिए थी भाई ये, क्योंकि जो वायरिंग हमने लगाई है वो बिल्कुल हीट श्रिंक के साथ लगाई है। कोई वायरिंग टेप नहीं है, कोई स्लीव नहीं है ये। इसी तरीके से अगर आप नीचे वाली जो मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर भी हमने जो वायरिंग यूज़ कर रखी है उसमें भी सेम वही हीट श्रिंक यूज़ की हुई है। मेरे किसी भी वायरिंग के अंदर कोई झमेला नहीं है, कोई वायरिंग टैंपरिंग नहीं है, कहीं से कोई स्लीव मेरी ये सड़ने नहीं है, कोई मेरी वायरिंग नहीं जलेगी इसके अंदर। सो भाई ये लाइव एक्सपीरियंस आपको दिखा रहा हूँ कि जो अपने पास वायरिंग होती है बड़ी परफेक्ट होती है, आगे से लेकर नीचे तक, पीछे तक कोई वायरिंग इसमें नहीं काटी हमने। अभी आपको मैं स्टीरियो से जो हमने कनेक्शन लेने हैं स्टीयरिंग के वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। एक ये भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जो एक वाइट कनेक्टर कंपनी लगा के देती है, इसी के अंदर एक सॉकेट लगा होता है। यहाँ पर 5 पिन लग जाती है, 5 पिन के बाद नीचे का सॉकेट लगता है। सो बहुत सारी वायरिंग है, बड़ी सारी चीज़ें हैं। फ्लोर खोला हुआ है, सीट्स हमने खोली हुई है। स्टीरियो जो था भैया वो शोरूम से मिला हुआ था। यहाँ पर स्पीकर इनके डायरेक्ट लगे हुए थे, स्पेसर नहीं थे, स्पेसर हमने अपने लगाए। और ये हमारी तरफ से भैया को मैंने कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ है। बड़ी छोटी छोटी चीज़ों पे काम हम करते हैं और जितना नीट एंड क्लीन अपने पास काम होता है भाई, उतना कहीं पर भी काम नहीं होता। अपनी गाड़ी की सेफ्टी आपके हाथ में है और मेरे पास अगर आप लेकर आओगे तो मेरी तो 100% इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपकी गाड़ी की वायरिंग को हम सेफ रखें। पूरी गाड़ी का जो काम होगा वो नीट तरीके से होगा और पूरी गाड़ी का काम शेड के नीचे, कोई धूल मिट्टी नहीं, कहीं कोई आपको गाड़ी नहीं दिखेगी, कहीं पे शोर शराबा नहीं दिखेगा। आपकी गाड़ी का काम तसल्ली बख्श है। हर एक चीज़ की गारंटी मेरी है, मैं बैठा हूँ, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ गाड़ी लानी है और रेडी करानी है। मिलेंगे पूरी गाड़ी रेडी होने के बाद। I could call any bitch, man, it's automatic. Put some money, alcohol, I'm a big fanatic. And my diamonds OD, chains so dramatic. Like a Madam Sandler, she call me Big Daddy. ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਰੜਕਾਂ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਬਿੰਦੇ ਬਿੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰੀ ਗਿਫਟ ਦੇਊਂਗਾ ਲੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਸੋਹਣੀਏ ਬੱਜਣੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੈਰ ਕੱਟ ਦੇ ਆਓ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਦੱਸੇ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਦੱਸੇ। सो फाइनली आज की गाड़ी हमारी ब्रेजा का LXI रोवर एडिशन। भाई हमारे पास प्रॉपर पूरी आज गाड़ी रेडी हो गई, फ्रंट से लेकर बैक तक पूरी गाड़ी स्मार्ट और आगे का काम पीछे का काम। पूरी गाड़ी भाई ये रॉ आई थी, जैसे मैंने आपको दिखाया था। पूरी गाड़ी रॉ, मतलब इसमें मैट्स तक नहीं थे। शोरूम से सर ने गाड़ी ली और बिना नंबर प्लेट के हमारे पास आ गए। थैंक यू है सर का बहुत बहुत। मुजफ्फरनगर से मेरे पास ये गाड़ी आई। इससे पहले हमने गाड़ी बनाई थी रेड कलर की ब्रीजा रोवर, उन्हीं के सर के रेफरेंस से ये हमारे पास एक गाड़ी आई है जिसके अंदर आज हमने लग्जरी इंटीरियर एक्सटीरियर बिल्कुल आपके सामने है। फ्रंट से स्टार्ट करूंगा। फ्रंट के अंदर हमने ब्रेजा रोवर की इसके अंदर एक ग्रिल लगाई है जिसके अंदर सिल्वर और ब्लैक का इंसर्ट आता है। नीचे यहाँ पर एस लाइन गार्ड हमने लगाए। एस लाइन मतलब कार लिबास की पहचान। इसको जो पुराने वाले गार्ड थे उसको हमने उठा के बिल्कुल चेंज कर दिया, क्योंकि भाई वो डुप्लीकेसी के बहुत सारे चक्कर थे। हम यहाँ पर 12,500 का बेचते थे, उसी को लोग बता रहे थे कॉपी करके 7,500, 8,000, 9,000 ये वाले वो भाई गार्ड है सारे, जिसको हमने भी बड़ी शिद्दत से मंगाया था कि भाई जो हमारे को गार्ड मिलेगा वो जेन्युइन ही होगा। बट ये भाई सारा फाइबर मटेरियल है, ABS मटेरियल नहीं है। इसकी मैं स्ट्रेंथ अगर आपको दिखाऊं, यहाँ से एक बार आप सामने से आओ। इसकी जो स्ट्रेंथ है ना भाई, ये इसका मतलब ये है कि इसको अंदर से हमने प्रॉपर पूरा सील्ड किया हुआ है। कोई डबल टेप नहीं है, कहीं से कुछ लॉक नहीं है।
100% इसको हमने प्रॉपर पूरा लॉक कर दिया स्क्रू से। फ्रंट में हमने एस लाइन के गार्ड लगाए जिसके अंदर रेड कलर का इंसर्ट, ये एक बहुत शानदार चीज इसके अंदर है, सिल्वर और ब्लैक का कॉम्बिनेशन आता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ब्रेजा रोवर के लोगो, यहाँ पर फ्रंट की ग्रिल, नीचे अगर आप देखेंगे तो फॉगलाइट हमने इंसर्ट इसके ऊपर करी। फॉगलाइट के अंदर जो हमने लाइट्स डाली वो भी येलो डाली, सॉरी व्हाइट डाली। ऊपर और नीचे की लाइट को हमने आज थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ है। ऊपर की लाइट ये वार्म व्हाइट, ये येलो, ये व्हाइट। ऊपर और नीचे की सिमेट्री प्रॉपर पूरी सेम, ऊपर भी लाइट व्हाइट, नीचे भी लाइट व्हाइट, पार्किंग की लाइट व्हाइट, हर एक चीज एकदम सुपर क्लास, एकदम जलवे के तरीके से भाई निकल के आई है ये। साइड प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नियो की ब्रांडिंग वाले चॉकलेट डिजाइन हमने इसके ऊपर यूज करे, जिसके फिट फिनिश हमारी सेम यही गाड़ी हमने जो रेड कलर की बनाई थी उसी के अंदर हमने लगाया था। आफ्टर मार्केट का अलॉयज है बट ARI अप्रूव्ड है, एक्सटे टेस्टेड है, लीक प्रूफ है, ARI सर्टिफाइड है, BIS सर्टिफाइड है। और नियो जो है ये इंडियन मैन्युफैक्चरर, इंडियन रोड के हिसाब से इन्होंने इसको डिजाइन किया हुआ है। कहीं कोई माइनस प्लस वाला सिस्टम नहीं है, कहीं कोई टेढ़ा मेढ़ा सिस्टम नहीं है। एवरेज गाड़ी की प्लस होती है, माइनस नहीं होती, क्योंकि गाड़ी का टोटल वेट व्हील्स के ऊपर होता है। और ये जो इसमें अलॉयज हमने लगाई है एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा हो जाता है। लोहे के रिम और इसके अंदर फर्क ये होता है कि वो लोहे के होते हैं, गाड़ी चल रही है लॉन्ग रूट पे है, हिट होगी तो वो बैंड हो जाएंगे। ये जितनी जल्दी ब्रेक अप्लाई करोगे ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाएगा और इसके अंदर क्रैकिंग का इशू बिल्कुल नहीं है। बाई चांस की बात है, लॉन्ग रूट पे है, अपने आप एक क्रैक हो गया, डैमेज हो गया, तो इसकी लाइफ टाइम स्ट्रक्चर गारंटी देती है। जरूर है कि भाई हाँ, एक क्वेश्चन हर बंदे का आएगा कि बाई चांस अगर रनिंग मोड में ये मेरी गाड़ी को हिट कर देता है, टूट जाता है, तो मेरे एक्सीडेंट के चांसेस हैं। सेम भाई, मैं नहीं चाहता किसी गाड़ी में ऐसा कुछ हो, बट अगर आप मारुति जेन्युइन या कोई भी प्रोडक्ट यूज करोगे अलॉयज को लेके तो सेम वो वाले फैक्टर रहते हैं। उसके अंदर टायर का एक प्रोफाइल होता है, कई बार लोग उसको बड़ा कर देते हैं, हाइट बढ़ा देते हैं, व्हील आर्च के लिए जगह नहीं मिलती, और स्पोक्स वाले बहुत सारे उसके मल्टीपल रीजंस हैं। उस पर कभी दोबारा अलॉयज पे एक बारी बात करेंगे। यहाँ हमने फेंडर गार्निश यूज करी इस रेंज रोवर लुक्स को और स्मार्ट देने के लिए, इसको आज हमने इसके ऊपर लगा दिया। साइड मिरर फोल्डेबल हमने इसके ऊपर यूज किए हुए हैं, साइड मिरर फोल्डेबल। साइड मिरर इसके आज हमने फोल्ड अनफोल्ड वाली एक रिले लगाई, रिले के साथ में हमने शीशे जो है वो भी भाई चेंज किए हैं। गाड़ी का कोई डोर खुला होगा तो ये फोल्ड नहीं होगा, इसका एक बेस्ट रीजन यही है कि पूरी गाड़ी के अंदर कोई डोर खुला होता है या डिक्की खुली होगी तो ये लॉक नहीं होगा। जिस तरीके से अगर आप देखेंगे इसकी बूट खुली हुई है, रिमोट से लॉक करने के बाद इसका फंक्शन है, रिमोट से लॉक किया ये फोल्ड हो गया, रिमोट से लॉक किया ये अनफोल्ड होगा। इसका भी रीजन मैंने आपको दो चीजें करके दिखाई। लॉक करूंगा एक बार लाइट जलती है, इट्स मीन ये लॉक हो गई। अनलॉक करूंगा दो बार लाइट जलेगी, एक दो, इट्स मीन ये अनलॉक है। सो लॉक के पोजीशन में ये फोल्ड कर देता है और अनलॉक के पोजीशन में अनफोल्ड कर देता है। साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर आज हमने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसकी पूरी गाड़ी को हमने डुअल रैप हमने किया हुआ है। डुअल रैप करने के बाद ऊपर वाला जो पार्ट है इसका वो पूरा का पूरा ब्लैक हो गया। रूफ टॉप हमने जो इसकी रूफ रेल लगाई वो स्क्रू वाली लगाई। स्क्रू वाली लगाने का रीजन ये भी 100% बेस्ट है और एकदम सुपर क्लास है। इसके मिरर्स भी एक बारी भैया से पूछेंगे कि अगर ब्लैक करने होंगे तो ब्लैक कर देंगे, अदरवाइज हमारी तरफ से ये वाइट भी बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। रूफ टॉप हमने जो ब्लैक करी है आइवरी डेनिसन की, हमने इसके ऊपर टेप लगाई हुई है और ये वाले पार्ट को हमने ग्लॉस ब्लैक किया, हाइड्रो डिप, कोई पेंट जॉब नहीं है ये। इस वाले पार्ट को भी अगर आप देखोगे तो शार्फिनेटिना को भी हमने यहाँ पर हाइड्रो डिप किया हुआ है, इसमें कोई पेंट जॉब नहीं है। पेंट जॉब होगी तो ये निकलने के चांस जो है बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। यही अगर रैप होता तो निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। भाई जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो 100% मारुति जेन्युइन प्रोडक्ट को यूज़ करने का है। इससे पहले मेरी खुद की नौकरी मारुति की थी, हुंडई में मैंने जॉब की है। सो एक मेरे एक्सपीरियंस को लेके मैं जितने भी काम करता हूँ वो 100% मेरी तरफ से सेटिस्फेक्शन होती है कि भाई जो हमने काम किया है वो नीट एंड क्लीन है और बेस्ट है। रूफ रेल लगाने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो साइड सेप हमने इसके ऊपर यूज़ किया हुआ है। साइड सेप की भी जो पहचान है ये 100% बहुत जेन्युइन, बहुत ज़बरदस्त पार्ट है ये। सिल्वर और ब्लैक का इसके ऊपर इंसर्ट है, ब्रीजर की बैजिंग है और बड़ा इसका बेस्ट पार्ट कि भाई ये चेसिस जो फेंडर लाइनिंग है उससे ये बिल्कुल अंदर है, आपको कहीं कोई रोड साइड वाला सिस्टम नहीं पड़ेगा। कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है कि जो फेंडर लाइनिंग से बाहर हो। ये वाले पार्ट से गाड़ी के अलॉयज भी है तो वो भी अंदर होने चाहिए, साइड से वो भी अंदर होनी चाहिए। इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो ब्रैकेट है बहुत सॉलिड और बहुत ज़बरदस्त ब्रैकेट होते हैं ये। ऊपर का काम कर दिया, नीचे का दिखा दिया। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो डोर वाइजर हमने लगाया इसके ऊपर, डोर वाइजर के साथ सिल्वर इंसर्ट किया।
यहाँ पे अगर इस पार्ट को देखोगे तो हमने यहाँ पर एक क्रोम इंसर्ट किया हुआ जिसको विंडो क्रोम गार्निश बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है ABS मटेरियल होता है, रस्टिंग का इशू बिल्कुल भी नहीं आएगा इसके अंदर। इसके बाद बात करेंगे साइड बीडिंग की। साइड बीडिंग के अंदर भी सेम ये वाला पार्ट सिल्वर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो माउंटेन का साइन, इसकी पहचान की ये मारुति का जेन्युइन पार्ट है। मेरे पास जितने भी पार्ट्स लगते हैं सब जेन्युइन लगते हैं और 90% कोशिश होती है कि मैं उसके सब पार्ट्स के बिल भी दूँ। फ्रंट प्रोफाइल हो गया, साइड प्रोफाइल हो गया, रूफ टॉप हो गया, एलॉयज मैंने आपको दिखाए। इसके बाद बात करेंगे इसकी बैक साइड की। बैक साइड में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने S-लाइन गार्ड यूज करे, S-लाइन के साथ क्रोम का इंसर्ट हमने यूज करा। ऊपर हमने इसके बाद गार्ड के ऊपर हमने यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगाए। रिफ्लेक्टर की भी जो पहचान है ये एरो स्टाइल में है, इंडिकेटर में भी रन करेगा, ये पार्किंग मोड में भी रन करेगा। यहाँ पर S-लाइन की बैजिंग, इसकी पहचान के भाई ये सेम गाड़ी जो है S-लाइन बनी गाड़ी कार लिबास की है ये। यहाँ पे क्रोम इंसर्ट किया हुआ है, ये वाले पार्ट छोटे छोटे जो है इंसर्ट्स किए हुए हैं, थोड़े से लुक्स वाइज स्मार्ट लगते हैं। बैक साइड में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने कनेक्टेड टेल लाइट का एक प्रोसेस किया। ये वाले पार्ट को ब्लैक, ये वाले पार्ट को ब्लैक, देन उसके ऊपर रिफ्लेक्टर यूज किया हुआ है। इसके बाद बात करेंगे भाई अपने लग्जरी इंटीरियर्स की। पूरी गाड़ी का ओवरलुक मैंने आपको दिखाया है, एक्सटीरियर के सारे पार्ट्स आपको दिखाए, ऊपर के पार्ट, साइड के पार्ट्स, इवन बैक साइड की प्रोफाइल पूरी दिखाई। अब बात करेंगे भाई अपने लग्जरी इंटीरियर्स की, जिसकी पहचान सेम कार लिबास में जो मैं जितने भी इंटीरियर्स रेडी करता हूँ, जितने भी सीट कवर के पैटर्न रेडी करता हूँ, वो 100% लग्जरी होते हैं, ब्रांड न्यू कंसेप्ट पे रहते हैं। आज की सेम गाड़ी वही चीज़। इस डोर को हमने लेदर रैप में कन्वर्ट कर दिया, ड्राई लेदर के अंदर। यहाँ पर क्विड का एक साइन, थोड़ा सा लुक्स वाइज स्मार्ट लगता है ये। ग्रैब हैंडल को हमने किया हाइड्रो डिप, पावर विंडो की प्लेट को हमने किया हाइड्रो डिप। इसकी सिमेट्री हमने यहाँ मैच कर दी। जो पूरे डोर का प्रोफाइल है वो बिल्कुल एक जैसा सिमेट्री में है। LXi में क्रोम हैंडल नहीं आते, इसको हमने चेंज कर दिया। अंदर की डैम्पिंग हमने आपको दिखाई थी, डैम्पिंग हमने यूज करी थी ऑटो क्रूज की, वो भी आपने शॉर्ट्स में देखी। ये वाले इवेंट को हमने किया पूरी गाड़ी को, इवन अगर आप देखोगे तो पूरी गाड़ी हमने वुडन में कन्वर्ट की हुई है। बहुत सारे पार्ट्स की इसमें आज बात नहीं करूंगा क्योंकि भाई भी अपनी तरफ से जो ये ब्राउन और वुडन का कंसेप्ट था वो बिल्कुल डिफरेंट था। सॉरी। मीटर पैनल भी आज हमने इसका ग्लास ब्लैक में कन्वर्ट करने की जगह आज हमने इसको वुडन में कन्वर्ट करा है। वुडन की जो थीम थी वो अपने आप में भाई बहुत ज़बरदस्त थी। इस वाले पार्ट को किया, स्टीयरिंग का जो ये वाला पैनल है इसको भी आज हमने वुडन कन्वर्ट कर दिया। स्टीरियो का फ्रेम मैट फिनिश में था, उसको कन्वर्ट कर दिया। डैशबोर्ड की किट, लोअर कंसोल, पूरी गाड़ी का फील एकदम फिट फिनिश एकदम चेंज कर दिया आज। छत की अगर बात बोलें तो छोट में एक छोटा सा पार्ट है सनग्लास होल्डर, जिसकी मैंने फिटमेंट आपको हमेशा दिखाई है कि जो उसकी फिटिंग हम करते हैं वो बेस्ट तरीके से करते हैं। नीचे हमने फ्लोरिंग करी, इसके फ्लोरिंग के बाद हमने इसके अंदर GFX के प्रीमियम मैट डाले, जिसकी फिट फिनिश बिल्कुल ओरिजिनल आती है। यहाँ की जो वायरिंग हमने हार्नेस डाली वो भी इसकी ओरिजिनल डाली। यहाँ पे इसकी पहचान की जो ये ग्रीन साइन है ये ऑन होने के बाद जलता है। जैसे इसको बटन बंद कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगा। बंद हो गई, जल गई, बंद हो गई, जल गई। पार्किंग मोड में किसी को चाहिए नहीं चाहिए तो वो एक प्रोसेस उसका रहता है। एम्बिएंट लाइट हमने इसके ऊपर अब अगर देखेंगे तो हमने K4 यूज़ करी हुई, जिसको मल्टी कलर में रन किया। सो भाई सारी गाड़ी का जो इंटीरियर है ना वो अपनी एक शान है। इस गाड़ी के अंदर हमने जो ब्राउन का कंसेप्ट किया वो एकदम लग्जरी, एकदम फर्स्ट इन इंडिया, एकदम फर्स्ट इन कार लिबास। ब्राउन के साथ ब्लैक का कंसेप्ट किया वो 100% ओके। आज फिर एक से एक बढ़कर डिजाइन, सीट कवर का फिर आज हमने डिजाइन चेंज कर दिया। इसके अंदर हमने ड्राई लेदर के सीट कवर डाले, जहां पर इसके अंदर हेडरेस्ट प्रॉपर लग गए। ऊपर क्विल्ट का काम हो गया, नीचे यहाँ पर एक स्टैंडिंग रूलिंग का कोई पार्ट नहीं है, कोई क्विल्ट का पार्ट नहीं है। इसमें सॉफ्ट टच हमने इसको किया हुआ है और इसके अंदर अल्ट्रा पैडिंग, अल्ट्रा कुशन हमने यूज किया हुआ है, जिसकी फिट फिनिश बिल्कुल आपके सामने। मेरे किसी सीट कवर के अंदर आपको कहीं कोई रिंकल नहीं दिखेगा भाई, रिंकल फ्री मेरे सीट कवर्स होते हैं। आगे से लेकर पीछे तक कोई रिंकल नहीं मिलेगा। आर्मरेस्ट लगाया हुआ है इसके ऊपर हमने। आर्मरेस्ट के बाद जो स्लाइडर हमने लगाया ये लेदर रैप कर दिया इसको, सेम ब्राउन के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन। और सीट की फिट फिनिश बिल्कुल आपके सामने 100% लग्जरी, 100% बेस्ट। बात करेंगे इसके हेडरेस्ट की। हेडरेस्ट के अंदर जो मैंने हमेशा आपको दिखाया है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने इसमें कोई चेन यूज नहीं करी हुई। हमने यहाँ पर इसको सील किया हुआ है, जिस तरीके से थ्रेड वर्क होता है उसी तरीके से हमने इसको रेडी किया। बैक साइड में यहाँ पर हमने पॉकेट लगाई, पॉकेट इसमें कंपनी फिटेड नहीं आती। बैक सीट की अगर बात बोले, बैक सीट का एक भाई लग्जरी पैटर्न। LXi के लिए एक चीज तो भाई कंपनी ने बहुत स्मार्ट कर दी कि जो इसके अंदर आर्मरेस्ट लगाया ना और जो 60-40 सीट करी है वो अपने आप में सुपर क्लास है, बहुत बढ़िया चीज है ये। यहाँ पर एक
खाने पीने के लिए ग्लास रखने के लिए होल्डर दिया हुआ है। यहाँ वाले पार्ट को सेम किया, बैक किया, ये किया। रियर के हेडरेस्ट कंपनी फिटेड नहीं आते, वो हमने इसके ऊपर लगा दिए। पूरी गाड़ी का काम जितना भी इस गाड़ी के अंदर अगर आपको काम देख रहे हैं, सारा काम हमने किया। इस गाड़ी के अंदर जो पैसे लगे वो 2 लाख रुपए के आसपास पूरी गाड़ी का काम हुआ। पूरी गाड़ी में 2 लाख रुपए के अंदर पूरी गाड़ी भाई लग्जरी हो गई और सुपर बेस्ट से भी ऊपर पहुंच गई है। काम होता है सेम अपने पास बेस्ट तरीके से। बहुत लोग वीडियोस मांगते हैं, बहुत लोग उसके ऊपर एक कोटेशन मांगते हैं कि भैया आपने मुरादाबाद वाली गाड़ी गई थी। आप मुरादाबाद वाली गाड़ी गई थी, उसका काम भी देखो, आप पर्ची को मत देखो। आपने अगर काम कराना तो आप सीरियस बाहर होकर आप मुझसे बताओ कि भैया मेरे इतने का बजट है, मुझे ये काम कराना है, और मैं सारी चीज़ें आपको, मेरी तो वैसी आदत ये हो गई भाई, अभी आज की डेट में मैं जो भी काम करता हूँ उसकी एक एक्सेल बनाई हुई है, उसको क्लिक किया, कस्टमर को फोटो भेज दी। कई बार उसमें कस्टमर का नंबर भी चला जाता है, एज अ फीडबैक आप कॉल करना चाहो वो भी कर सकते हो। अपने पास प्रोसेस 100% बेस्ट है, 100% नीट एंड क्लीन है। मेरे को कोई गाड़ी से छेड़खानी नहीं करनी, ना मेरी कोई आदत ऐसी। और पूरी गाड़ी लग्जरी है, पूरी गाड़ी बेस्ट आपके सामने है। जिस तरीके से काम किया, जिस तरीके से गाड़ी आई, वही हमने इसको प्रेजेंट करके दे दिया। गाड़ी आई है मुजफ्फरनगर से, एक बार कस्टमर आएंगे तो उनसे छोटा सा फीडबैक भी लेंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, वायरिंग के ऊपर काम करते हैं। मेरी पूरी वायरिंग के अंदर, पूरी गाड़ी के अंदर कोई वायरिंग टैंपरिंग नहीं है। और पूरी गाड़ी में आपको कोई ये नहीं बोल सकता दिल्ली एनसीआर में कि आपकी गाड़ी के अंदर वायरिंग टैंपरिंग है या कोई तार कटी हुई है। मेरे किसी काम के अंदर कोई तार नहीं कटती, ये मैं 100% की आपको गारंटी देता हूँ। मैं जितने भी वायरिंग कनेक्टर हम यूज़ करते हैं सारे जेन्युइन यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर बार हमारा ये थोड़ा सा अंधेरे के चक्कर में दिखता नहीं है। यहाँ पर यूएसबी स्लॉट हमने इसके ऊपर यूज़ किया हुआ है। इसका भी जो वायरिंग कनेक्टर है वो भी हमारा 100% प्लग एंड प्ले होता है। बात करेंगे इसके बाद सीट कवर्स की। भाई सीट कवर्स के लिए मैं आपको एक स्पेशलिटी बता देता हूँ। सीट कवर्स जो इस गाड़ी में आज की डेट में आते हैं वो 6 एयर बैग वाले आते हैं। इसमें 2 फ्रंट की सीटों में एयर बैग है, 2 यहाँ पर पिलर में एयर बैग है, एक सामने स्टीयरिंग में एयर बैग है और एक सामने डैशबोर्ड पे एयर बैग है। तो 6 एयर बैग वाली गाड़ी है, जिसमें ये वाला एक पार्ट जो मेजर है। सीट कवर आप डलवा रहे हो, सीट कवर के ऊपर सीट कवर डल जाते हैं, बकेट सीट कवर हो जाते हैं। इवन कंपनी से भी अगर आप पूछोगे कि भाई अगर मैं बाहर से सीट कवर डलवाऊं तो वारंटी तो मेरी खत्म नहीं होगी, वो बोलेगा अरे सर क्या बात कर रहे हो, वारंटी तो लैप्स हो ही जाएगी। सीट कवर के ऊपर सीट कवर लगा दो, एयर बैग ब्लॉक हो जाएगा। उन्होंने भी आज की डेट में आगे पीछे कपड़े पहना दिए, साइड उसको खाली रखते हैं। हमारे सीट कवर के अंदर यहाँ पर चेन होती है मेजर इम्पैक्ट के अंदर, इधर से भी देख सकते हो आप। मेजर इम्पैक्ट के अंदर ये पार्ट खुलेगा और जो हमारी सिलाई होती है वो स्टिच हम बहुत हल्का स्टिच करते हैं। कल को कुछ एयर बैग का इशू हो तो 100% वो खुले। मैं नहीं चाहता कि भगवान करे किसी गाड़ी में ऐसा कुछ हो, बट स्टिल हमारे इन सीट कवर्स को आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे जितने भी कस्टमर सीट कवर बनते हैं वो सब सील्ड सिक्योर बेस्ट हैं। और इसी तरीके से अगर आपको अपनी गाड़ी का काम कराना है तो आपको आना है सेम कार लेबाज। नीचे लिखे मोबाइल नंबर मेरे हैं 9811632352 990632352। मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। और छोटा सा अगर कस्टमर से रिव्यू मिलेगा तब तो बहुत बेस्ट है, नहीं तो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है।